हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। तो आज हम लोग को स्टडी करना है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई, ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या होते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which set up a definite correspondence between the position of the point in plane and a pair of algebraic number called what? coordinates। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई? एक तो ये ज्योमेट्री का पार्ट्स होता है जिसमें हम लोग रिलेट करते हैं पॉइंट या किसी प्लेन के पोजीशन, ठीक है ना, या पेयर ऑफ अलजेब्रिक नंबर। क्या कहलाते हैं ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाते हैं। क्लियर है बातें? जैसे कि अभी आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में और भी कई चीजें अभी बताता हूं मैं, एक एक करके आपको पूरी पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या दिया भाई, हाँ ये ध्यान दीजिएगा आप, यहां दिया गया है कार्टेशियन। क्या दिया भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखिएगा इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात की गई है। तो देखिएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट the position of a point P is determined by knowing the distance from two perpendicular line। दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक आपका x एक्सिस से है और एक y एक्सिस से है। अच्छा, ये एक्सिस होते क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट लेट O बी अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जो ये आप O देख रहे हैं ये इसका क्या भाई? ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिया है, एंड एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वाई डैश मीन्स क्या, वाई ओ वाई डैश आर टू परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ओ कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है भाई? एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एक्स एक्सिस होता है इसको हम लोग अब सीसा कहते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? अब सीसा कहते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है भाई? ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा, बताता हूं मैं यहां पे। ये आपकी क्या भाई? कार्टेशियन है। ठीक है, इधर हमने बनाया एक्स एक्सिस, इधर हमने बनाया एक्स डैश। ठीक है, ये हो गए आपके वाई और इधर हो गए वाई डैश। ये बात है क्लियर? ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स। इधर क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर है? हमने 5 तक इधर लिया। फिर ये क्या होते हैं आपके? नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर है? तो इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्स एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अब सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सीसा। ठीक है, और इधर क्या होते हैं? वाई एक्सिस। देखिएगा ये पॉजिटिव नंबर होते हैं वाई के। ठीक है, हालांकि आपने कुछ 9th में इसके बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, -1 इधर होंगे, -2 -3 -4। ठीक है, ये होंगे -5। क्लियर है? अब ये ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को हम बार बार बोलते हैं, मीन्स क्या, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई? अब सीसा बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डिनेट। और दोनों को जो कंबाइन करके राइट करते हैं उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस में छोटा छोटा लेके चल रहा हूं। मान लीजिए हमने लिखा एक पॉइंट P ले लेते हैं, क्या है 2, -1 और A पॉइंट ले लिया 3, 2 ऐसा ले लिया। अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है पॉइंट A और P। ठीक है, तो पहले हम P को रिप्रेजेंट करते हैं। P देखिएगा, जो पहले होता है वो क्या होता है? हमेशा एक्स एक्सिस का होता है। पहले हमेशा कौन होता है? एक्स एक्सिस का। तो ये 2 हो गए, फिर उसके बाद -1 मतलब नीचे आएंगे। यहां क्या हो गया आपका? A पॉइंट हो गया, सॉरी P पॉइंट हो गया। क्या हो गया? पॉइंट P हो गया। क्लियर है? आपने ये 9th में स्टडी किया होगा, पॉइंट रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब ये A वाला क्या भाई? 3 2, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए।
क्लियर है? तो यहां पे आपका ए पॉइंट हो गया 3,2, क्लियर है? ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे बना देंगे और ये इधर से ऐसे बन जाएंगे, क्लियर है? तो ये पॉइंट पी रिप्रेजेंट हो गए और ये आपके ए रिप्रेजेंट हो गए। पहले जो होता है वो अबसीसा होता है और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। अब पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, एक को ये क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं भाई पूरा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्ट, ये हैं आपके, आप अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ये एक्स डैश जो कि नेगेटिव नंबर, इधर एक्स होते हैं, इधर आपके वाई हो गए और इधर वाई डैश हो गए, ठीक है भाई? तो अब देखिएगा, ये बीच में क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है, मेन सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है? और ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रिएंट, ठीक है? और फर्स्ट क्वाड्रिएंट में क्या होता है भाई, पहला एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। क्लियर है बातें? चलिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रिएंट है और सेकंड क्वाड्रिएंट में एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है। ये आपके थर्ड क्वाड्रिएंट है, क्लियर है? ये आपके एक्स नेगेटिव होते हैं और वाई पॉजिटिव होते हैं, सॉरी दोनों ही नेगेटिव होते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और ये आपके हैं फोर्थ क्वाड्रिएंट, जिसमें आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है? चलो भाई इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा, कुछ छोटे से पॉइंट्स हमने दिया है। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रिएंट में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रिएंट में देखा था आपने, दोनों चीजें पॉजिटिव थी जो कि लिखा हुआ है। सेकंड क्वाड्रिएंट आपने देखा था अभी जस्ट, एक्स नेगेटिव होते हैं, वाई पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रिएंट में ये आपका एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होते हैं, क्लियर है? और फोर्थ क्वाड्रिएंट में आपके क्या होते हैं, एक्स पॉजिटिव होते हैं और वाई नेगेटिव होते हैं। तो प्लीज एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है? आपके काम की चीजें हैं और ये आपके क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? चलो भाई, आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने यहां रखा है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? क्लियर बोलो भाई, दिख रहा है ना? चलो बढ़ते हैं। क्या पूछा है भाई, अबसीसा। अबसीसा हम लोगों से पूछा है, तो हमने बताया था जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अबसीसा। तो आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये क्या है भाई, यही तो है अबसीसा, ये और कुछ नहीं भैया, ये क्या है, अबसीसा है। क्या है, अबसीसा, ठीक है ना? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं 4, ये क्या है आपका, ऑर्डिनेट है। क्या है, ऑर्डिनेट। तो पॉइंट पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,4 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? क्यों भाई बोलो, नोट हो गया? आगे बढ़े। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई, पूछा क्या है, राइट डाउन द अबसीसा, ठीक है? पी का, क्यू का, सबका अबसीसा लिखना है भाई, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन केवल ऑर्डिनेट लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखना है, देखो भाई केवल अबसीसा लिखना है, इसमें ये नहीं दिया किस पॉइंट का अबसीसा लिखना है, केवल अबसीसा लिखना है। और इसमें आपको ऑर्डिनेट लिखने हैं और थर्ड नंबर में कोऑर्डिनेट लिखने, पी के, क्यू के, आर के और एस के। क्लियर है? तो ये देखिएगा क्या क्या है अबसीसा, ध्यान दीजिएगा। ये 2 हो गए, ठीक है? ये 5 हो गए, ठीक है? ये भी 5 हो गए, लेकिन ये निगेटिव में रिप्रेजेंट किए जाएंगे भाई, और ये आपके निगेटिव में रिप्रेजेंट किए जाएंगे -2। क्लियर है ना? तो ये जो आपको मैंने मार्क किया है, ये क्या हो गए, अबसीसा हो गए। क्लियर है भाई? 2 और 5, 2 + 2 -2, ये हो गया अबसीसा। और ऑर्डिनेट क्या हो गए, +5 -5। क्लियर है? अगला देखेंगे आप। अब हम लोग से पूछा है ऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 3 मार्क किया हमने, और ये मार्क किया हमने 4 को, ठीक है? ये दोनों ही पॉजिटिव में है, ठीक है? और ये दोनों आप जो देख रहे हैं, ये दोनों ही नेगेटिव में है।
इतनी बातें क्लियर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑर्डिनेट में क्या क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, ठीक, -3 लिखेंगे और -1 लिखेंगे। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? और ध्यान दीजिएगा ऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, +2 -2 +5 और -5। कोई डाउट भाई? हो गया सबका? चलिए अब यहां से हम लोगों से पूछा क्या है, थर्ड वाले में P का वैल्यू बताइए। एक मिनट पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, तभी तो आपको दिखाई देगा अच्छे से, तभी तो आप वैल्यू बताओगे, ठीक। चलो भाई, चलो ध्यान देना, ठीक। तो P का वैल्यू बताना है भाई। P कहां है, दिख रहा है आपको? P ये है, तो P का क्या हो जाएगा भाई, 2,3 हो जाएगा। यानी पहले x एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x क्या है, 2 है, और y क्या है, 3 है। क्लियर है? अब Q की बात कर लेते हैं। Q कहां है भाई, Q ये है ना, तो ये क्या है भाई, x एक्सिस पे 2 है और क्या भाई, -2 है ना, और प्लस का 4 है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं भाई, R की बात कर लेते हैं। तो R में देखिएगा क्या दिया है भाई, -3 और -5। क्लियर? आगे बात करेंगे हम लोग यस का। यस में क्या होगा भाई, यस में 5 और -1। कोई डाउट है यहां तक? देखो भाई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं भाई। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए P है और Q है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, यहां आपका P है, यहां क्या है, x1 है, y1 है, ठीक है, और यहां आपका पॉइंट Q दिया है, और Q का वैल्यू क्या दिया है, x2, y2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर, मीन्स क्या, अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1 के स्क्वायर होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। या यूं कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ अब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। क्लियर है ना? लेकिन हाँ अंडर रूट में ही होंगे। अगर मिड पॉइंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ओरिजिन होते हैं, एक पॉइंट आपका ओरिजिन से दिया है, मिड पॉइंट नहीं, अगर ओरिजिन दिया है तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, मतलब क्या, √x² + y² हो जाएंगे। कोई डाउट है इसमें भाई? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चंस पे। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? देखिए भाई, मैं ये फॉर्मूला भी प्रूफ कराऊंगा और साथ ही साथ इसके सेक्शन फॉर्मूला भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये छोटे छोटी चीजें आपको बताई जा रही हैं और इसके बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, P और Q हम लोगों को बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले x1 क्या दिया है भाई, x1 = -6 और y1 = 7, ठीक है। x2 क्या दिया है आपका, -1 और y2 क्या दिया है आपका, -5। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब देखिएगा PQ निकालना है हम लोगों को, अंडर रूट इन दोनों को क्या करेंगे, -1 + 6 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -5 - 7 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5² 5² मतलब क्या, √25 प्लस ये क्या हो जाएंगे, 12 के स्क्वायर 144, मतलब क्या हो जाएंगे, रूट में 169, आंसर हो जाएंगे 13। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो भाई। कोई डाउट है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नोट हो गया भाई सबका? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
चलो भाई ये हटाते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिएगा यहां पे a प्लस बी लिखेंगे, a माइनस बी को राइट करेंगे, क्लियर। यहां क्या लिखेंगे, a माइनस बी और यहां माइनस a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा r यस निकालना है हम लोगों को, अंडर रूट क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो दोनों को लेस करना है, तो a से a क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल, माइनस 2b हो जाएंगे। देखिएगा a माइनस बी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, ये मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अंडर रूट क्या लिखेंगे हम लोग, b से नहीं, a से a कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, a से a कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। a से a कैंसिल हो गए, बचेंगे क्या, माइनस 2, क्या हो जाएंगे, माइनस 2b स्क्वायर, मतलब 4b स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस इसमें a से a नहीं, b से b कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 4a स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो मतलब 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका, समझ में आप लोगों को। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, ठीक है ना। और हाँ, जो चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं उसको कई बार रिवाइज करें भाई, ठीक है ना। ओके बाय।